भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखना 712 में। कब हुआ था? 712 में। आपसे पूछता है भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ था? तो 712 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना सिंध पर। सिंध एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है ना। और उस समय किसका शासन था? तो याद रखना दाहिर का शासन था। राजा दाहिर का शासन था। पूछता है जब भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था तो उस समय किसका शासन था? तो राजा दाहिर का शासन था। ठीक है ना। और किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और दोस्तों आपने सुना होगा एक व्यक्ति का और नाम है कासिम, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई भी पूछता है आपसे कब हुआ था? तो 1757 को। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 को हुई थी। ठीक है ना। और किन किन के बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। किसके? शुजा-उद-दौला। जो मीर कासिम शुजा-उद-दौला का नवाब वो सेनापति होता है और धोखाधड़ी के कारण वो धोखा दे देता है। इस कारण अंग्रेजों की इसमें जीत हो जाती है। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। तो याद रखना इसमें अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है ना। ये हो गया 712 में। और सिंध पर हुआ था वो किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और उस समय कौन शासन कर रहा था? तो राजा दाहिर शासन कर रहा था। ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि भारत पर जब सफल आक्रमण हुआ था 712 में तो वहाँ पर शासन कौन कर रहा था? तो याद रखना दोस्तों यह राजा दाहिर शासन कर रहा था। ठीक है ना। अब चलते हैं महमूद गजनी। दोस्तों महमूद गजनी के बारे में आपने क्या सुना है? महमूद गजनी कौन था? दोस्तों पहले तो ये जान लो महमूद गजनी जान लो। गजनी क्या थी दोस्तों? ये गजनी क्या थी? ये एक राजधानी थी। राजधानी और किसकी थी? तो अल्पतगीन की थी। किसकी थी? अल्पतगीन की राजधानी थी। पूछता है ये गजनी किसकी राजधानी थी? तो अल्पतगीन की राजधानी थी। है ना। अल्पतगीन और कब गद्दी पर बैठा था? तो 932 में गद्दी पर बैठा था अल्पतगीन 932 की गद्दी पर बैठा था। और ये कौन था? ये तुर्क सरदार था। कौन था? तुर्क सरदार। कौन था? तुर्क सरदार था। पूछता है अल्पतगीन कौन था? तो एक तुर्क सरदार था। ठीक है ना। तुर्क सरदार जिसकी राजधानी थी गजनी राजधानी थी इसकी। है ना। अल्पतगीन की राजधानी क्या थी? गजनी थी। और अल्पतगीन की मृत्यु के बाद जब अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, किनकी? अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है ना। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक कौन शासन करता है? ये पूछा जाता है कि अल्पतगीन के समय के बाद कौन शासन करता है? तो याद रखना प्रीतिगीन करता है। प्रीतिगीन कौन करता है? प्रीतिगीन करता है। कौन? प्रीतिगीन करता है। और ये कब से कब तक रहता है? तो
तो याद रखना यह रहता है 972 से, कब से 972 से 977 तक रहता है, 977 तक होता है। प्रतिगिन कब से कब तक रहता है, तो 972 से 977 तक रहता है, ठीक है ना। अल्पतगीन हो गया जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी, है ना, गजनी साम्राज्य हुआ करता था। और अल्पतगीन मृत्यु के समय, कुछ समय बाद जब मृत्यु हो जाती है किसकी, अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है, तो ये प्रतिगिन शासन करता है। और प्रतिगिन कब से कब तक रहता है, तो 972 से 977 तक रहता है ना। और प्रथम जो इसी के समय क्या हुआ था, प्रतिगिन के समय भारत के शासनकाल में प्रथम भारत आक्रमण हुआ था, है ना। और इस प्रथम तुर्क, ये अल्पतगीन बता दिया था मैंने कौन था, इस तुर्क सरदार था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय कौन शासन कर रहा था, वो प्रथम तुर्क आक्रमण समय पंजाब पर किसका शासन था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय किसका शासन था, तो राजा वो जयपाल का शासन था, राजा जयपाल का शासन था, है ना, राजा जयपाल। और ये जयपाल किस वंश का संस्थापक था, तो ये शाही वंश का संस्थापक था। किसका, शाही वंश का संस्थापक था, शाही वंश का पूछता संस्थापक कौन था, तो राजा जयपाल था, है ना, राजा जयपाल ही प्रथम तुर्क आक्रमण के समय कौन था, पंजाब का शासन कर रहा था। अल्पतगीन, अब आते हैं अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद। अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद ये पूछा जाता है, चाहे गुलाम कहो चाहे दामाद, आपसे पूछता है अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद कौन था। तो याद रखना अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद, अल्पतगीन का गुलाम दामाद कौन था, शुकवुद्दीन था। कौन था, शुकवुद्दीन था। कौन था, शुकवुद्दीन था। सालों के नाम ही तो ऐसे हैं, लेने तो लगने। शुकवुद्दीन था। कौन था, शुकवुद्दीन था, है ना। और ये कब गद्दी पर बैठता है, तो ये 900 अल्पतगीन तो 932 में बैठा था, है ना। और जो अल्पतगीन था वो 932 में बैठा था। महमूद जो शुकवुद्दीन था ये 977 में गद्दी पर बैठता। कब बैठता, 977 में, 977 में गद्दी पर बैठता है। शुकवुद्दीन पूछता कब बैठता है गद्दी पर, तो याद रखना 977 में गद्दी पर बैठता है। और शुकवुद्दीन का ही एक पुत्र था जिसका नाम था कौन था, वो था महमूद गजनी। कौन था, महमूद गजनी, या डबल मान महमूद गजनी था, है ना। महमूद गजनी किसका पुत्र था, शुकवुद्दीन का पुत्र था। जो गद्दी पर कब बैठा था, 1 नवंबर गद्दी पर कब बैठा था, 1 नवंबर 971 में। पूछता है महमूद गजनी था ये गद्दी पर कब बैठा था, तो 971 में गद्दी पर बैठा था, है ना। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है तो ये अपने पिता के काल में कौन होता है, खुरासान का शासनकाल होता है। खुरासान आपने सुना है, खुरासान का शासनकाल, खुरासान कौन था, खुरासान। पूछता है महमूद गजनवी अपने पिता के शासनकाल में कौन था, खुरासान का शासनकाल तक खुरासान का शासक था महमूद गजनी, जो 27 वर्ष की अवस्था में
27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है। कितनी अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में। 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है ना। 27 वर्ष की और ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो 998 में ये गद्दी पर बैठता है। 27 वर्ष का हुआ और 998 में गद्दी पर बैठ गया। ठीक है ना। महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? तो 998 में बैठा था, 27 वर्ष की अवस्था में। ठीक है ना। और दोस्तों इसने एक उपाधि धारण की थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपाधि, जो एक उपाधि इसने धारण की थी, इसका नाम था अमीन। अमीन, रुक जाओ थोड़ा, ये सब ठीक है। अमीन क्या थी? उस उपाधि का नाम था यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्ला। अमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, ये महमूद गजनी ने की थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट पूछता है। अमीन उद्दौला तथा अमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण किसने की थी? तो महमूद गजनी ने की थी, है ना। और जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, कब बैठता है? 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ जाता है। 998 में गद्दी पर बैठा था, तो ये खुरासान का शासन बन जाता है शुरू से ही। तो ठीक है ना। और महमूद गजनी ने, ये वही व्यक्ति है दोस्तों जो हमारे भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। पूछता है 17 बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। ठीक है ना। महमूद गजनी ने किया था। अच्छा एक बात बताओ, जे अरब लोग थे वो हमारे भारत पर आक्रमण करते क्यों थे? अरबवासी जो हमारे भारत पर आक्रमण क्यों करते थे? तो याद रखना दोस्तों, इनका उद्देश्य क्या था? इनका जो पर्पस है ना, इनका जो पर्पस था, इनका जो उद्देश्य था, है ना, इनका उद्देश्य था अब इन धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये पूछा जाता है कि जो अरब लोग थे वो हमारे भारत पर आक्रमण क्यों करते थे? तो इस कारण था, उनका रीजन क्या था? तो यह रीजन था कि वो धन दौलत लूटते थे और हम अपने देश को ले जाते थे और अपनी जगह जगह पर झंडा गाड़ते थे, कहते थे दिस इज़ माई एरिया, ये हमारा एरिया है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ये से याद कर लेना। अमीन उद्दौला अमीन उल मिल्ला की उपाधि धारण किसने की थी? महमूद गजनी ने की थी। इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। और 8 बार आक्रमण पूछा जाए तो 8 बार आक्रमण किसने किया था? 8 बार आक्रमण किसने किया था? तो याद रखना, अहमद ने किया था। अहमद ने 8 बार आक्रमण किया था। 8 बार। और पूछा जाए 5 बार भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर कौन था? मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर कब से कब तक रहा था? 1526 से 1530 तक रहता है बाबर। सतलंत काल में बाबर पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर हो गया, अकबर हो गया, शेरशाह सूरी हो गया, जहांगीर शाह हो गया, ये सब। जहांगीर शाह तो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा, हाँ वो भी चलेगा सब। ठीक है ना। अब थोड़ा 1 मिनट रुको, पेज पलट लो, पेज पलट लेंगे तो थोड़े 2 मिनट का समय लगेगा बस। 2 मिनट का समय लगेगा बस। 2 मिनट हो गया, है ना। 8 बार आक्रमण पूछे तो अहमद ने, और 5 बार आक्रमण पूछे तो बाबर ने। 17 बार आक्रमण पूछे तो किसने किया था? 17 बार आक्रमण किसने किया था? तो याद रखना, महमूद गजनी ने, जो अपने पिता के शासन काल में कौन था? खुरासान का शासन
काल था, शासक था, खुरासान का शासक था। अमीन-उद-दौला उपाधि उसने धारण की थी, है ना। और भारतीय वास्तविक और इसका महमूद गजनी जो गजनी था, इसका भी उद्देश्य क्या था,